अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। मौला आपको सलामत रखे। दोस्तों, कुछ लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी मनाने को नाजायज़ व हराम लिखते हैं, जैसे कि जाकिर नायक वगैरह और नजदी वहाबी ये हुजूर की विलादत पर खुशी मनाने को नाजायज़ कहते हैं। आइए अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला ने कैसे इन लोगों की कमर में कील ठोकी है, नजदियत और वहाबियत के इन लोगों के छक्के छुड़ा दिए हैं। हज़रत की तकरीर सुनिए, मज़ा आएगा और आपको ये भी मालूम चलेगा कि हुजूर की विलादत पर खुशी मनाना जायज़ है या जायज़ नहीं है कुरान और हदीस की रोशनी में, और वहाबी और नजदियों को इससे नसीहत हासिल करना के नाम चाहिए। से जो लोग ईद आइए मनाते सुनते हैं, हैं प्यारी सी मिलादुन्नबी तकरीर को। बोलिए और जो भी बहरहाल अलग अलग मौलिद नाम से भी आजकल इंग्लिश वगैरह में यार मौलिद मनाते हैं। तो इसकी क्या हकीकत है? जब उनसे कहा जाता है गलत है तो वो कहते हैं बिदत हसना है। याद रखिए, बिदत हसना और बिदत सय्या ऐसी कोई तफरीक जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो बात की हुई कि कुल्लु बिदतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदत, कुल का लफ्ज़ आ गया, और कुल सारी बिदतें गुमराही और सारी गुमराही का ठिकाना जहन्नुम की आग है। तो लिहाजा यहाँ कुल में आपने तफर्रुक नहीं किया, डिफरेंशिएट नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया कि कुल्लु बिदतिन ज़लाला, कि सारी बिदत गुमराही सिवाय बिदत हसना के। नहीं, कुल जब कह दिया तो अरबी में सबके लिए इस्तेमाल होता है। कि हम इस साल पूरी दुनिया को एक पैगाम देना चाहते हैं कि ये हमारी जिंदगी में खुशनसीबी आई है, आपकी जिंदगी में आई है कि इस साल जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी दुनिया भर में हर साल तो हम मीलाद मनाते हैं, हमारा नाम ही मीलाद वालों में शुमार है। बहुत सारे लोग तो हमें सुन्नी नहीं मीलादी भी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किसी भी चीज की निस्बत दे करके हमारा तारुफ हो जाए, ये हमारे फख्र की बात है। बल्कि बेदम वारिसी तो ये कहते हैं सगे तैबा सब मुझे कह करके पुकारे बेदम, यानी मुझे तो दुनिया मेरी आइडेंटिटी से न पहचाने, मुझे तैबा का मदीने का कुत्ता समझ करके लोग पुकारे। ये उनकी ख्वाहिश है, सगे तैबा सब मुझे कह करके पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले, मेरी और अलग कोई पहचान नहीं। अल्लामा हो, फहामा हो, मेरी डिग्री हो, बल्कि दुनिया मुझे रसूल पाक का कुत्ता कह करके पुकारे। अजीजा ने गिरामी, मैं ये आज से मॉरिशस की सरजमीन से मैसेज देना चाहता हूं, और हम आज से इस मिशन को भी शुरू करते हैं। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। याद रखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मौलिद या उसको मीलाद कहें, या सुन्नियों का शिवा है। हम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बहुत सारे इस पर सवालात हैं, वो आज के नहीं है, बहुत बरसों से भी हैं। सवालात की परवाह ना करो। मैं तो अक्सर एक बात कहता, ये तो एक तफरीह के लिए कह रहा हूँ, दलाइल की रोशनी में नहीं। आम सुन्नियों के लिए तो यही बात है कि कोई भी पूछे कि मीलाद मनाना कहाँ लिखा है, तो जवाब में सिर्फ इतना ही कहे सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ, बस इतना काफी है। आगे बढ़ जाओ, बाकी जवाबात उलमा देंगे। कहां लिखा हुआ है मीलाद मनाना? सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ है। और दूसरी बात खास तौर पर एक ये है, अभी ये मौसम आ रहा है, बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी, सोशल मीडिया गर्म हो जाएगा, बहुत सारे लोग तरह तरह की चीजें लेकर के आएंगे, ऐसे जिसको आपके बाप दादाओं ने भी नहीं सुना है, नई नई चीजें हैं, लेकिन उस पर भी आप फिक्रमंद न रहें। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। इस शेर से भी लोगों को तकलीफ हो जाती है, तो कहते ये सब इनके बनाए हुए हैं, ये सुन्नियों के जलाने के लिए। मेरे अजीजों, सवाल एक ये खास तौर पर कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे मक्का में, उस वक्त जब किसी ने जश्न नहीं मनाया तो अब क्यों मनाते हो? हुजूर जब पैदा हुए थे मक्का में, तब किसी ने हुजूर की मीलाद का जश्न नहीं मनाया, तो अब क्यों मनाते हो पूरी दुनिया भर में? मैं आपसे कहता हूं, होश हवास के साथ समझो पूछने वाले का सवाल क्या है। हुजूर जब पैदा हुए थे, रियल मीलाद उस वक्त नहीं मनाई गई। आप क्रॉस क्वेश्चन ये करें, उस वक्त तो मौजूद कौन लोग थे मक्का में? जिस वक्त हुजूर पैदा हुए थे कौन लोग थे? कुफ्फार और मुशरिकीन थे कि सब ईमान वाले थे? हाँ, कुफ्फार और मुशरिकीन नहीं मनाए थे, ये हम पता है, हमें पता है। मक्का में मौजूद कुफ्फार और मुशरिकीन नहीं मनाए थे, इसलिए कि उनके ऊपर यह हक भी नहीं है। हाँ, मनाए थे, बीबी आमिना ने भी मनाया है, दादा अब्दुल मुत्तलिब ने भी मनाया है, खुशी का इजहार किया है। तो मक्का वालों का खुशी ना मनाना तो इनको आज नजर आता है। जो लोग दलील में लेकर के आते हैं मक्का वालों ने नहीं मनाया था,
लेकिन उनको ये याद नहीं जब 53 साल की उम्र के बाद हुजूर मदीने जा रहे थे तो मदीने वालों ने क्या शानदार इस्तकबाल किया था। वो याद नहीं रहा कि हुजूर जब मदीने में दाखिल हो रहे थे तो छोटी बच्चियों से लेकर बड़े तक क्या कह रहे थे, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये किसके कलमात हैं, ये किसकी जुबान थी? मदीने वालों ने खुशियां मनाई थी हुजूर जब तशरीफ लाए थे। तो अब किस्मत का फैसला यहां से कर लो, जो नहीं मनाते वो मक्का वालों के तरीके पर चलते हैं और जो मनाते हैं वो मदीने वालों के तरीके पर चलते हैं। मक्का वाले ईमान वालों की बात नहीं कर रहा, कुफ्फार और मुशरिकीन की। हाँ, अब आपको मैं कुरान पाक के बारे में बताऊं। अल्लाह फरमाता है जब तुम्हारे पास अल्लाह का फजल आए या अल्लाह की रहमत पहुंचे तो खूब खुशियां मनाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। अब मुझे बताओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर के कोई रहमत आई है हमारे पास? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब ताला ने फरमाया, है महबूब हमने आपको सारे जहानों की रहमत बनाकर भेजा है। तो जब इतनी बड़ी रहमत आई है तो क्या वो हमारे लिए ईद का दिन नहीं होगा? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने का एक जिक्र फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक वरज़ुकना व अंत खैरुर राज़िकीन। ईसा अलैहिस्सलाम क्या दुआ कर रहे हैं? ऐ अल्लाह हम पर आसमान से एक दस्तरखान उतार, खाने पीने की चीजें। माइदा कहते हैं दस्तरखान जिसमें खाना पीना रखा जाए। ईसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि हमें आसमान से एक दस्तरखान उतार, और जिस दिन वो दस्तरखान उतरेगा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, हमारे अगलों के लिए और पिछलों के लिए वो ईद का दिन हो जाएगा। ये कुरान में ईद का लफ्ज है, ईद का लफ्ज है कि जिस दिन आसमान से दस्तरखान उतरेगा वो ईद का दिन है। सोचो है सुन्नी मुसलमानों, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं आसमान से दस्तरखान जिस दिन उतरेगा वो ईद का दिन है, और जिस दिन पूरी कायनात का आका दुनिया में आए वो ईद का दिन नहीं हो सकता। जिसके सदके में पूरी दुनिया को खाने नेमत मिलता हो उसके आने पर क्या वो ईद का दिन नहीं हो सकता? बस दलाइल और जितने भी आर्गुमेंट हो ये लंबे तवील जाते रहेंगे। इसीलिए शुरू में मैंने एक ही बात कही है कि आप सिर्फ इतना कहकर आगे बढ़ जाएं कि ये हमारी तुम्हारी किस्मत की बात है, अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिखा है, इसलिए हम हुजूर की मोहब्बत में जश्न मनाते हैं। और इस बार पूरी दुनिया को ये बताना है 1500 साल ईद मिलादुन नबी में। जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में मैं पढ़ रहा था, और एतराज करने वाले शायद ये जानते भी नहीं होंगे सबसे ज्यादा एतराज किसकी तरफ से होता है? हमारे अंदर मौजूद दिखने वाले सेम चेहरे, टोपी दाढ़ी और बाकी सब सेम, उन लोगों को ज्यादा तकलीफ है। मैं बाहर वालों की बात नहीं कर रहा हूं, क्रिश्चियन, हिंदू, ज्यूज, इनकी बात नहीं। जमात के अंदर दिखने वाले सेम चेहरे, वो अपना नाम कुछ भी रखते हो, कोई भी नाम, देवबंदी, अहले हदीस, किसी भी तरह के नाम से हो, अगर उनको एतराज है, वो भी जिस इमाम को सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, आपको मैं बताऊं, शेख इब्ने तैमिया, किताब है इब्ने तैमिया की, इक्तिज़ाउस सिरातिल मुस्तकीम, किताब इब्ने तैमिया की है। मुझे हैरत हो रही है, इब्ने तैमिया अपनी किताब में ये लिखते हैं कि बहुत सारे मुहद्दिसीन ने मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है, और जितने मोमिनीन ये मनाते हैं, अगरचे एक नया काम है लेकिन हुजूर की मोहब्बत की वजह से उन्हें अजर दिया जाएगा। ये कौन कह रहा है? बाबा कह रहा है, और बच्चे आज कुछ और कह रहे हैं। बाबा ये कह रहा है कि जितने लोग हुजूर की मिलाद मनाते हैं हुजूर की मोहब्बत की वजह से उन्हें अजर दिया जाएगा, नया काम होने की वजह से नहीं। उनके नजदीक अगरचे बिदात है, और वो कहते हैं इस बिदात की वजह से नहीं, लेकिन इनकी नीयत की वजह से इन्हें सवाब दिया जाएगा। बाबा को इतनी तो अकल है कि वो इस अमल को नाजायज नहीं कह रहे हैं, लेकिन नीचे आने वाले चेले बड़े शैतान हैं, और इनका हाल ये है कि ये अपने बाप दादाओं से भी आगे बढ़ गए, इसको हराम नहीं शिर्क तक पहुंचा दिया। और हकीकत में आपको बताऊं, मीलाद जो है इससे बढ़कर के शिर्क को तोड़ने वाला कोई अमल ही नहीं है। मीलाद मनाना शिर्क को तोड़ने वाला अमल है। मिसाल के तौर पर आपको मैं बताऊं, अल्लाह के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा होगा। लेकिन हम हुजूर की मीलाद मना करके बताते हैं हम हुजूर को खुदा नहीं समझते, हम खुदा नहीं समझते। हाँ, अगर मीलाद नहीं मनाते तो हमको शक होता है कि तुम खुदा के सब तरह समझते हो नबी को। मनाओ तो कभी कि हुजूर भी पैदा हुए थे, ये बताओ दुनिया को।
कि हमारा नबी के बारे में अकीदा ये है कि वो पैदा हुए थे, और खुदा के बारे में अकीदा ये है कि वो कभी पैदा नहीं हुआ। तो शिर्क को तोड़ने वाला अमल है ये मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना, और ये हम पर शिर्क का फतवा लगाते हो। अजीब हिमाकत है। शिर्क को खत्म करने वाला अमल है मीलाद मुस्तफ़ा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बुजुर्गों की बातें अगर मैं आपको बताऊं, अल्लामा इब्ने जौज़ी, ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने के अब्दुर्रहमान इब्ने जौज़ी निहायत ही नक्काद मुहद्दिस हैं, ऐसे कि इन्होंने अहादीस में जरा बराबर भी कुछ देखा तो पूरी किताब लिख डाली, और किताबों पर जर्ह व तहदील करने वाले बहुत बड़े इमाम हैं अब्दुर्रहमान इब्ने जौज़ी। इनकी पूरी किताब है, इनकी पूरी किताब है मौलिदुल अरूस, यानी दूल्हे की मौलूद के बारे में किताब। ये अल्लामा इब्ने जौज़ी की लिखी हुई किताब है, पूरी उन्होंने दलाइल के साथ लिखा है। और फिर उसमें यह साबित किया है कि जितने लोग भी हुजूर की मीलाद मनाते हैं, ये देख, जिन लोगों को आज मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शक है या अलग अलग अंदाज से वो सवाल करते हैं, मैंने तो दलाइल की रोशनी में बता भी दिया कि तुम्हारे बड़े बाबा इब्ने तैमिया ने भी कहा है कि अगर मोमिनीन मीलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं तो अगरचे नया काम क्यों ना हो, उनके हुजूर से मोहब्बत की वजह से उन्हें अजर दिया जाएगा, उन्हें अजर दिया जाएगा। एक दो नहीं, हजारों बुजुर्गों की वाकयात मौजूद हैं। आज वो सब बयान नहीं करना है, लेकिन सिर्फ इतनी बात याद रखो मेरे अजीजों, हुजूर की मीलाद में हम करते क्या हैं, करते क्या है? हाँ, मैं उसका रद्द करूंगा अगर कोई डांस करता है, कोई डीजे बजाता है, कोई गाने गाता है, कोई थिरकता है, और मीलाद को अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, हम उसका कंडेम करते हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन कोई मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में खड़ा होता है और लोगों को हुजूर की सीरत बताता है, फकीरों को खिलाता है, मिस्कीनों को पहनाता है, तो इससे बेहतर अमल क्या हो सकता है? एक चीज मैं बता करके जाता हूं, मेरी जिंदगी में पेश आने वाला एक वाकया मीलाद मुस्तफ़ा। अक्सर अब मैं बात को समेट रहा हूं, खत्म कर देता हूं। ये हर साल मैं बयान करता हूं, आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं ट्रेन से उतर रहा था अपने वतन में, ये मीलाद का दिन था, यानी 12वीं शरीफ। एक नौजवान आता है और मुझसे कहता है, हजरत आज 12 रबीउल अव्वल है, आप सफर से आए हुए हैं, मुझे कुछ ऐसा बता दो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं खुश कर दूं, मैं ऐसा कुछ करूं मीलाद में हुजूर को कोई तोहफा दे दूं। वैसे तो झंडे बहुत लगाते हैं, लाइटिंग भी बहुत करते हैं, हम मिठाई भी बहुत तकसीम करते हैं, सब करते हैं, कुछ ऐसी चीज बताओ। वो ध्यान में ऐसी अचानक मेरे बात आई, कहा देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो पसंदीदा चीजें थी, अमल था, वो कमजोरों का बोझ उठाते थे। पूरे मक्का में इस बात में हुजूर मशहूर थे, वो बूढ़ों का और कमजोरों का बोझ उठाते, यतीमों की आहवजारी सुनते और उनकी दस्तगीरी फरमाते। अभी हम यहाँ सफर से आए हुए हैं, देखो कोई ऐसा तुमको नजर आ जाए जो बूढ़ा हो, कमजोर, उसका सामान उठा के पहुंचा दो, ताकि हुजूर के इस अमल पर तुम्हारा अमल हो जाए और हुजूर खुश हो जाएंगे। उस नौजवान की बात मैं बता रहा हूँ, ये रियल है। मैं तो चला गया, वो ढूंढ रहा था ट्रेन से उतरने वाले हर पैसेंजर को। एक बूढ़ी औरत उतरी, 2 शॉपर उसके हाथ में थे, बड़े बड़े थैलियां, और ये नौजवान उसके पास गया और कहा कि अम्मा जान मुझे ये दे दो, मैं पहुंचा दूं। वो डर गई, कहा कि एक नौजवान है, तू कुली है, ड्रेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और तू सामान क्यों उठाएगा मेरा? ना बाबा, मैं सामान नहीं दूंगी। ये जिद करने लगा कि कुछ नहीं, आप डरो मत, सेफ है, और ना मैं चोर हूं, उचक्का हूं, कुछ नहीं, आपका सामान जहां तक बोलोगी पहुंचा दूं। वो डर गई कि ये क्यों इतना आर्ग्यू कर रहा है मुझे, मेरा सामान उठाना तुझे क्यों? उसने कहा अम्मा बस बात ये है कि आज हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, उनकी पैदाइश का दिन है, और उनकी ये सुन्नत यानी उनका महबूब अमल था कि जब वो कभी किसी कमज़ोर को, बूढ़े को बोझ उठाया देखते थे तो उसका सामान ले लेते थे। मैं भी इसीलिए आया हूँ, आप अपना सामान दे दो, मैं उठा करके ले जाऊँगा। वो इतनी बात पर इंप्रेस हो गई, खुश हुई, और दोनों सामान उठा के दे देती है, और वो लेकर के गया काफ़ी दूर तक, उसके घर तक वो पहुँचा करके आया। बात आई गई, हो गई, ख़त्म हो गई। 6 महीने के बाद मेरे अजीज़ों, वो नौजवान मुझसे रब्ता करता है और कहता है, अजीब इत्तेफाक है हजरत, अजीब इत्तेफाक है, वो खातून जो जिसका सामान मैं उठाकर पहुंचाया था, मेरे भी कोई कांटेक्ट में नहीं थी, लेकिन जाने के वक्त उसने कुछ कांटेक्ट लिए थे। 6 महीने के बाद आज वो मुझसे कांटेक्ट करती है और कहती है, नौजवान तुम्हारे किसी आलिम से मिलाओ। कहा क्यों, वजह क्या है? वो कहती है 6 महीने हो गए मैं तुम्हारे नबी की सीरत ही पढ़ रही हूँ, उनकी बायोग्राफी पढ़ रही हूं, और आज मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि उससे बेहतरीन अखलाक किसी के हो ही नहीं सकते। और मैं चाहती हूं कि वो जो हसीन चेहरे वाला दुनिया में आया था, अमीना का लाल, आला अखलाक वाला आया था दुनिया में, मैं उसके अखलाक में ढल जाऊं और मैं भी कलमा तैयबा पढ़ लूं। मैंने उस वक्त महसूस किया, अगर एक नौजवान सही तरीके से मिलाद मनाता है तो मेरे मुस्तफा से कितने को करीब वो कर देता है, अगर गलत तरीके से मनाते हो तो हुजूर से लोगों को दूर कर देते हो। आज ये अहद करके उठो कि मिलाद मुस्तफा आए तो हम अपने आप को चेंज करके ऐसे निकले कि दुनिया देखे तो वो याद करे।